हैं, जो आनंद मोहन जी हैं, उनको जो है राज्य सरकार मेहरबान हुआ, जेल से बाहर निकालता है। और यह निकालता इसलिए है कि यहाँ बिहार में दलित, अति पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक को डर पैदा करके और आगे जो लोकसभा चुनाव है या भाई कर रही है, ये दलित विरोधी है। इसी के खिलाफ हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। मुद्दा है हमारा, तो बिहार में जो आनंद मोहन की रिहाई किया है, कानून में बदलाव करके नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी की सरकार ने, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव में लोकसभा में वोट लेने के लिए अपराधी पर मेहरबान है। तो जब बिहार में डीएम को न्याय अगर नहीं मिल सकता है, तो बिहार के लोग यहाँ दलित, उन सारे मुद्दों को हम महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन पत्र भी अभी सौंपेंगे। उसमें जो प्रमुख जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन जी जैसे लोगों को जेल से छोड़ा जा रहा है, ये कहीं न कहीं दलितों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, चुनाव के माहौल में कहीं न कहीं उसके फायदा उठाने के लिए अपराधियों को जेल से छोड़ने के सरकार काम कर रही है। करने का काम किया है साथियों, दलित छात्रों को टारगेट करने का काम किया। नमस्कार, आदाब, मैं गुफान और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए, मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे। बहुजन समाज पार्टी के तरफ से विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आज पटना के गर्दनी बाग में। और देख सकते हैं कि तमाम जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आ चुके हैं। आप देख सकते हम लोग पार्टी के द्वारा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ आज का जो बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं को आज यहाँ आमंत्रित करके हमारे सभी जिलों से और सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता आज इधर आए हुए हैं। बिहार प्रदेश की सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जिन मुद्दों के ऊपर ये धरना प्रदर्शन किया है, उन सारे मुद्दों को हम महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन पत्र भी अभी सौंपेंगे। उसमें जो प्रमुख मुद्दा है हमारा, तो बिहार में जो आनंद मोहन की रिहाई किया है, कानून में बदलाव करके नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी की सरकार ने, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। लेकिन हम उसके साथ साथ आए दिन कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता, किसी न किसी ज़िले में हमारे दलितों की हत्या हो जाती है, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो जाता है, किसी को पीट पीट करके मार दिया जाता है, किसी की आंख फोड़ दी जाती है, बहन बेटी का बलात्कार हो जाता है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। यहाँ पर दलित समाज तो उसकी बेचारे की दुर्दशा ये लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अति पिछड़े समाज के लोगों की भी जिंदगी दूभर हो गई है। पूरा जंगल राज है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को उखाड़ने के लिए प्रदेश की जनता से, बिहार प्रदेश की जनता से आह्वान करती है कि हम एक एक गांव में जा करके, हमारे कार्यकर्ता संगठन बना करके हम इनको जगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी नेता माननीय बहन जी ने इस मुद्दे को पूरे देश के स्तर पे उठाया है। अभी बहन जी ने तेलंगाना में रैली किया, वहाँ पर वहाँ के जो सीएम है केसीआर, उनको भी ललकारने का काम हमारी लीडर ने किया है। बहन जी ने उनको कहा है कि एक दलित डीएम की हत्या हो गई और हत्यारा को छोड़ दिया गया, ये पूरे देश के लिए, पूरे बिहार प्रदेश के लिए ये कलंक है। तो वहाँ के सीएम को भी आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा बहन जी ने कहा। मात्र तेलंगाना के सीएम नहीं, पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री को आवाज़ उठानी चाहिए। देश के जितने सारे दलित लीडर हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए। पिछड़े, अति पिछड़े के जो लीडर्स हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। मैं ऐसे लोगों से, आप मीडिया बंधुओं से मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई ही कांग्रेस के खिलाफ है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हमारी पार्टी बनाई ही गई है बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ। इसीलिए जब हमने उनके खिलाफ ही पार्टी बनाई है, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए हमने पार्टी बनाई है, तो आज बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी ताकत है, ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। तो ऐसे में हमारी ताकत कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। अरे भाई, ये हो सकता है कि कहीं अखिलेश यादव बीजेपी और कांग्रेस के पाले में बैठते हों, इधर तेजस्वी जी चाहे कांग्रेस के पाले में बैठे हुए हैं, चाहे बीजेपी के पाले में बैठ जाए। नीतीश कुमार जी तो पिछले 22 साल से, उनको तो मात्र कुर्सी से लेना देना है,
वो कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी और कोई तो लड़ाई है नहीं। वो कभी भाजपा के साथ रहे लगभग 20 वर्षों तक, अभी उनकी कुर्सी जाती नजर आई क्योंकि मात्र 44 MLA है। अरे भाई 44 MLA वाला 243 MLA में से सीएम बनने में तो मुश्किल आएगी, तो 44 MLA वाला फिर जुगाड़ मार लिया, वो तेजस्वी के साथ मिल गए। और जब से तेजस्वी के साथ मिले हुए हैं तब से बिहार में और जुर्म अत्याचार बढ़ गया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब तेजस्वी यादव जी के पिताजी श्री लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब डीएम दलित डीएम जी के सुरैया की हत्या हुई, और जब आज तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है तो उस आनंद मोहन जिन्होंने पीट पीट करके हत्या किया था उनको रिहाई किया गया है। इसलिए बिहार की जनता, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, और इतना ही नहीं, जैसा हमारी बहन जी नारा लगाती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सवर्ण समाज के भी गरीब लाचार लोग जो उपेक्षित लोग हैं उन लोगों से बहुजन समाज पार्टी आह्वान करती है। हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि आपको बहुजन समाज पार्टी को गांव स्तर पर, कस्बे स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर मजबूत करना होगा और बड़ी लड़ाई लड़ करके हमें इन सरकारों को सबक सिखाना होगा, केंद्र की सरकार को भी रोकना होगा। और ये जो बिहार में अराजकता का माहौल, गुंडा राज कायम है, जंगल राज कायम है, इनको भी हमें उखाड़ करके फेंकना होगा। मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, बहुजन समाज पार्टी का मैं माननीय बहन जी का इधर बिहार में नुमाइंदा हूं। मैं केंद्रीय स्टेट प्रभारी हूं। कई वर्षों से बिहार में संगठन को मजबूत करने में तमाम अपने बिहार के नेताओं के साथ लगे हुए हैं। आज हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष रहे अति पिछड़े समाज के भीम राजभर जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो जी हैं, और जिन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी को चलाया भी बिहार में, एक मजबूत पिलर राजनीति के बिहार में श्री अनिल कुमार जी आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, और वो ये बार बार बोल रहे हैं कि देश में माननीय बहन जी को पीएम बनाना है। तो मेरा ये कहना है कि बीएसपी मात्र किसी एक जाति में नहीं सिमटी हुई है, बीएसपी सर्व समाज में है, और पिछड़े अति पिछड़े समाज के तमाम नेता, तमाम समर्थक पूरी ताकत के साथ बसपा के साथ आ रहे हैं। इसलिए हम लोग बहन जी को पीएम बनाएंगे, और ये जो तकलीफ बिहार की जनता झेल रही है, ये जुर्म त्रासदी जो झेल रही है, इससे बहुजन समाज पार्टी जनता को निजात दिलाएगी। उद्देश्य क्या है जी? आज का जो धरना है, बिहार में बढ़ते हुए अपराध, बिहार में बढ़ते हुए घटना को लेकर के आज ये धरना रखी गई है। जो बिहार सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार ने तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया जी, उनके हत्यारा को जब बरी कर सकते हैं, तो और बिहार में जितना घटना हो रहा है, वह घटना में, बहुत से घटना में ऐसा है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे हैं, और जहां एफआईआर दर्ज हो रहे हैं वहां कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब बिहार में पूर्व डीएम जी कृष्णैया जी के जब हत्या हुई, उनके जो हत्यारा हैं, जो आनंद मोहन जी हैं, उनको जो है राज्य सरकार मेहरबान हुआ, जेल से बाहर निकालता है, और यह निकालता इसलिए है कि यहाँ बिहार में दलित, अति पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक को डर पैदा करके, और आगे जो लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव में लोकसभा में वोट लेने के लिए अपराधी पर मेहरबान है। तो जब बिहार में डीएम को न्याय अगर नहीं मिल सकता है, तो बिहार के लोग, यहाँ दलित, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की बात करते हैं। चूँकि समस्या तो सबके लिए है, आज इन गरीबों को के लिए आज जो हालात है, यहाँ डर पैदा हुआ, और इस डर पैदा से आगे आने वाला समय क्या होगा, किनका जान जाएगा, किनका इज्जत लूटा जाएगा, किनका आबरू लूटा जाएगा, इन हत्यारों की सरकार पर क्या भरोसा। नीतीश जी जो है विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। नीतीश जी 14 अप्रैल के बाबा साहब की जयंती मना रहे थे, लेकिन जब एक तरफ बाबा साहब की इन्होंने जयंती मना रहे थे, और दूसरे बाबा साहब के मानने वाले लोग जो डीएम थे जी कृष्णैया जी, उनके हत्यारा को बरी कर रहे थे। तो आज नीतीश कुमार जी जो एकजुटता की अभियान चला रहे हैं, तो मैं निस्संदेह बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी बिहार के अलावे इनको पूरे देश में जानता कौन है। अगर यहाँ से चले जाएं, पंजाब चले जाएं, हरियाणा चले जाएं,
छत्तीसगढ़ चले जाएं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान चले जाएं, उनका क्या अपना उम्मीदवार मिलेगा? लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज देश के तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। सब लोग कांग्रेस पार्टी को देख लिया, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, लेकिन आज अब मौका है बहन कुमारी मायावती जी को देखने के लिए। एक बार बहन कुमारी मायावती के देश के प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ताकि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग सुरक्षित हो। और दूसरी बात, बिहार में बड़े पैमाने पर भूदान आंदोलन की जमीन है, लगभग 70 लाख एकड़ जमीन है। राज्य सरकार इन गरीबों को, भूमिहीनों को अगर बांट दिया होता तो बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके रहने के लिए घर नहीं है, उनको आज घर वाला हो जाता। और इस स्थिति से राज्य सरकार के विरुद्ध हम लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि यहाँ के दलित और पिछड़े को न्याय मिले और खास करके जी कृष्णैया जी के हत्यारा को जेल हो और उनके परिवार को, लोग को न्याय मिले। क्या इस तरह से जो अपराधियों की रिहाई होगी तो मनोबल भी बढ़ेगा? इस तरह से अपराधी को रिहाई होने से अपराधी को मनोबल बढ़ेगा और अपराधी दिन पर दिन अपराध करते जाएगा। बिहार में अपराध बढ़ने की सीमा बढ़ते जा रहा है और कितना तेज से बढ़ेगा वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। सुशासन की सरकार है और सुशासन व्यवस्था नहीं रहेगा, कुशासन होगा या सुशासन? ये लोग भले सुशासन कहते हैं, सु माने जूता होता है और शासन माने नोक होता, शासन माने शासन होता है। तो जो जूता के नोक पर शासन करे उसको सुशासन नहीं करते हैं। यहाँ तो कुशासन है, जहाँ अपराधियों ही अपराधी को जेल से बरी किया जाए और अपराधी सरेआम घूमे। अपराधी को तो अलग एक जात होती है जो सिर्फ अपराध करना है। तो बिहार में इन अपराधी आगे बढ़ेंगे। आज मैं इस संदेश दे रहा हूँ कि आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, बहन कुमारी मायावती जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे कार्यकर्ता जी जान से लग जाएं और अपराधियों को हर समय हम लोग, जो बहन जी उत्तर प्रदेश से कहती हैं कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन देवेगा हाथी पर बटन दबा के देश की सरकार बनाने के लिए तैयारी है। और 2025 में फुल फेज बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। एक तरह से ऐलान है 2025 चुनाव के लिए। 2024 और 2025 2024 में भी उतर रहे हैं। 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं। आज चले जाइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, बहुजन ही बहुजन में मिलेंगे। आज बिहार में भी बहुजन में मिलेंगे। राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी, बिहार प्रदेश सचिव। सर, आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो विशाल धरना दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस तरह से बिहार की सरकार दलित विरोधी सरकार है, जिस तरह से बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार है, ये दलित विरोधी जो कार्रवाई कर रही है, ये दलित विरोधी है। इसी के खिलाफ हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। जिस तरह से जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन जी जैसे लोगों को जेल से छोड़ा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं दलितों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, चुनाव के माहौल में कहीं न कहीं उसके फायदा उठाने के लिए अपराधियों को जेल से छोड़ने की सरकार काम करे। तो फिर जेल मैनुअल में बदलाव करने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी? आज हमारे बिहार में सैकड़ों ऐसे दलित भाई हैं जिनकी हत्याएं हुई, बहनें हैं जिनकी रेप हुई, हमें न्याय नहीं मिल पाया। ये सरकार कहाँ थी? क्या लगता है वो एक दलित के बेटे थे, दलित थे, इसीलिए आज नीतीश कुमार ने आनंद मोहन जैसे अपराधी को जेल से छोड़ने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये दलित विरोधी सरकार है और दलित विरोधी सरकार के रहते हुए कभी भी बिहार विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता है। इसीलिए बहन मायावती जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिहार में जो दलितों के खिलाफ जो लगातार ये सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर आप लोग जागरूक हो और पूरे बिहार में लोगों को जागरूक करके दलितों के हित में, दलितों के सम्मान में खड़े होने की जरूरत है। नीतीश जी जो है अभी
निश्चित रूप से आज हम लोग यहाँ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और आगे भी हम लोग अगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है, नहीं समझती है, तो हम लोग जो बाबा साहब का जो संविधान है उसके तहत और भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। नीतीश जो है अभी नीतीश जी अभी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और इसमें बीएसपी कहाँ कितना उनके समर्थन में रहेगी? बीएसपी कभी भी नीतीश कुमार जी के समर्थन में नहीं रहेगी। बीएसपी जो है ये अपने बल पर हमारे बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और राष्ट्रीय पार्टी है हमारी। ये पार्टी निश्चित रूप से बिहार ही नहीं भारत के लाल किला पर वो झंडा फहराएंगी और पूरा बिहार भी इस बार एकत्रित हो रहा है उनके नेतृत्व में कि वो लाल किला के मैदान पर झंडा फहराए। तो 2025 में बीएसपी भी अपने दावा पेश करेगी। देखिए, नीला आसमान है और नीला बिहार होगा, बस यही कहेंगे कि नीला बिहार होगा। ये सरकार दलित विरोधी है। जिस तरह से छात्रों छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली, जिस तरह से यहाँ दलितों के सैकड़ों दलितों की हत्याएं हुई, उसे न्याय नहीं मिला, तो ऐसे स्थिति में ये दलित विरोधी सरकार जिस तरह से आनंद मोहन जैसे अपराधी को जेल से रिहाई हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये बिहार के दलितों का अपमान है, बिहार के बहुजनों का अपमान है और बहुजन इसके लिए अब तैयार हो रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की सामंतवादी सरकार नहीं चले। देखिए, बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से बिहार वासियों को कहना चाहती है कि कहीं भी दलितों के खिलाफ अगर कोई अन्याय हो रहा है, दलितों का के साथ अन्याय हो रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी है और वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से आवे और आकर के बिहार में नीला झंडा को मजबूत करें, बहन मायावती जी को मजबूत करें और पहली बार बिहार भारत के लाल किला पर एक दलित की बेटी को झंडा फहराने के लिए मजबूत करें और दलित की बेटी से लाल किला पर झंडा फहराने के कराएं। बहन जी का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, वो होगा बिहार के अंदर, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में नीला झंडा फहरेगा। ले लीजिए। अनिल कुमार, प्रदेश प्रभारी।